जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के जीवन का एक घटना प्रसंग। सौरीपुर नरेश समुद्र विजय, जिनकी पत्नी का नाम था शिवा, उनके 4 पुत्र थे, अरिष्ट नेमि, रथ नेमि, सत्य नेमि और दृढ़ नेमि। अरिष्ट नेमि का जीव जब महारानी शिवा के गर्भ में आया तो महारानी ने 14 महास्वप्न देखे। जब तक बालक गर्भ में रहा, राजा समुद्र विजय अनेक प्रकार के अरिष्टों से बचते रहे, इसलिए बालक का नाम अरिष्ट नेमि रखा गया। जब अरिष्ट नेमि बड़े होते हैं, युवा हो जाते हैं, उनका इंद्रिय विषयों पर अनुराग नहीं था, वे संसार से विरक्त थे। समुद्र विजय हमेशा सोचा करते थे कुछ ऐसा उपक्रम किया जाए कि मेरा पुत्र संसार में रम जाए, गृहस्थ जीवन में रम जाए। उन्होंने बड़ा प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं होते। अंत में श्री कृष्ण के प्रयास करने पर वे विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। श्री कृष्ण उनके चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और अरिष्ट नेमि के पिता समुद्र विजय सगे भाई थे। उनका विवाह उग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ तय कर दिया जाता है। विवाह के पूर्व जितने रीति रिवाज होते हैं संपन्न होते हैं और उसके बाद नियत तिथि पर वर यात्रा निकलती है। बड़े धूमधाम से बारात निकलती है और विवाह मंडप की तरफ जा रही थी कि मार्ग में अरिष्ट नेमि ने कुछ करुण क्रंदन सुने। इस पर उन्होंने सारथी से पूछा कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। सारथी ने कहा, ये सारे पशु बाड़े में राजा उग्रसेन के द्वारा बंद किए गए हैं। कारण पूछने पर सारथी ने बताया कि आपके विवाह में उपस्थित होने वाले मेहमानों के लिए भोज्य बनेंगे ये सारे पशु। ये सुनकर अरिष्ट नेमि को बड़ा आश्चर्य होता है। वे चौंक जाते हैं और सोचते हैं ये कैसा मंगल, कैसा आनंद और कैसा विवाह जिसमें इतने मूक पशुओं की बलि दी जाए, और ये तो संसार भ्रमण का कारण है और इसका निमित्त मैं क्यों बनूं। और ये सोचकर वे अपने सारथी को आदेश देते हैं कि रथ को पुनः महल की ओर मोड़ लिया जाए। कृष्ण के बार बार समझाने पर भी वे नहीं लौटते हैं, नहीं मानते हैं और अंत में अपने माता पिता से दीक्षा की अनुमति ग्रहण कर लेते हैं और 3 दिन के तप के बाद उज्जैन पर्वत पर जाते हैं, सहस्राम वन में दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जब राजीमती को इस बात की जानकारी मिलती है कि उनकी बारात लौट गई है तो वो मूर्छित हो जाती है, और जब उनकी मूर्छा टूटती है तो सारे परिवारजन उनके पास थे और वे उन्हें समझाने में लगे थे कि बेटी तुम्हें अरिष्ट नेमि से भी अच्छा वर मिलेगा। लेकिन राजीमती ने अरिष्ट नेमि को अपना पति मान लिया था और अभी उन्होंने संकल्प कर लिया मन में कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालूंगी, और अपने इस संकल्प को अपने परिवारजनों को बताया और अंत में वो भी साधना स्वीकार कर लेती है। अरिष्ट नेमि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उसके 54 दिन बाद आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं और तीर्थंकर कहलाते हैं और बनते हैं 22वें तीर्थंकर। इस अवसर्पणी काल के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि को सत सत नमन। उनके जीवन का एक वृतांत आपने सुना। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।